हेलो दोस्तों, अगर आप ट्वेल्थ पास कर चुके हैं और बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो आपको मगध यूनिवर्सिटी या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए। तो एडमिशन प्रोसेस आपका क्या है? सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। एडमिशन प्रोसेस में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, उसमें जो कॉलेज का नाम दिया रहेगा उस कॉलेज में आपको जाकर एडमिशन ले लेना है। तो समझ सकते हैं आपको क्या क्या करना होगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन में आपको कुछ पैसे लगेंगे, 600 रुपया चार्ज लग रहा है। तो 600 रुपया आपको ऑनलाइन एडमिशन जो है चार्ज लग रहा है, ऑनलाइन कर लेंगे। ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद आप आगे की प्रोसेस की ओर कर सकते हैं, एडमिशन कॉलेज में जाके ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा। मगध यूनिवर्सिटी में आज मैं ऑनलाइन करके दिखाने वाला हूं, लेकिन प्रोसेस सारे कॉलेज का सेम है, सारे यूनिवर्सिटी का सेम है। तो यहाँ पर चलिए मगध यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। आज हम लोग मगध यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन फॉर्म भर कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको सर्च करना क्या होगा, मगध यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024, इस तरह से आपको सर्च कर लेना होगा। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए आ जाएगा इस तरह से, मगध यूनिवर्सिटी का वेबसाइट आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर जो पहला लिंक आया है, यहाँ पर देख सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी 24 से 28 जो दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये मगध यूनिवर्सिटी का होम पेज आ चुका है, देख सकते हैं। और एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, एडमिशन लेने के लिए देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी, तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर इसके बाद आपको क्या करना होगा, एप्लीकेंट लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भर लेना है, उसके बाद आप लॉगिन करके आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इसमें सारा कुछ डिटेल बताया गया है कि आपका इसमें ट्वेल्थ में अगर कोई गलत या रोल नंबर डाल दिए हैं तो सुधार नहीं होगा बाद में। तो यहाँ पर कंटिन्यू टू फॉर्म, ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए ये जो है ट्वेल्थ का डिटेल मांग रहा है, कौन से बोर्ड से किए हैं। जैसे बिहार बोर्ड से किए हैं तो BACB होगा इसमें। ट्वेल्थ कब पासिंग ईयर आपको देना है, इसमें पासिंग ईयर दे दीजिएगा। उसके बाद रोल नंबर और रोल कोड यहाँ पर भर देना है, ठीक है। उसके बाद घोषणा है, घोषणा में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस पर टिक कर देना है, इसमें टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है, कैप्चा को इसमें फिल कर दीजिएगा। प्रोसीड टू फॉर्म, इस पर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको पूरा भर लेते हैं। चलिए, यस टू प्रोसीड करने के बाद इस तरह से आ जाता है। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल दिखा रहा है, इसको पूरा आपको फिल करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024 से 28 दिया गया है और इस तरह से आपका आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या करेंगे आप, उसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नाम अपना भर देना है, फिल कर देना है। उसके बाद फादर नेम फिल करना होगा, मदर नेम फिल करना होगा। ये सब आप खुद से फिल कर सकते हैं, फिल कर दीजिएगा। और डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करने के लिए आ जाएगा। जेंडर यहाँ से कर सकते हैं, रिलीजन यहाँ से कर सकते हैं। और कैटेगरी में आप देख सकते हैं EBC BC जनरल या जो भी है SC ST आपका आ जाएगा। सब कैटेगरी में देख सकते हैं। देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिखा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है देखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या क्या आ रहा है। यहाँ पर जनरल आ रहा है, BC1 आ रहा है, BC2 और SC ST आ रहा है। और सब कैटेगरी में देख लेते हैं थोड़ा। तो सब कैटेगरी में क्या क्या ऑप्शन है देखिए। सब कैटेगरी में क्या है, गर्ल है, नॉट एप्लीकेबल है, फिजिकल हैंडीकैप्टेड, तो इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप जो हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गर्ल हैं तो आप गर्ल भी सेलेक्ट करते हैं, या तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। देख लीजिएगा, रिलीजन तक मैंने बता दिया। रिलीजन में आपको सिख, हिंदू, ईसाई, इस तरह से आपका ऑप्शन आता है। तो ये आपका काम हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र देना है। आप कोई भी राज्य का है आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार के ही हो तो केवल कर सकते हैं। यहाँ पर अदर राज्य रहेगा तो आप अदर राज्य का नाम यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है, तो यहाँ पर मैंने कहने का मतलब है कि निवास प्रमाण पत्र का नंबर दे देंगे। यहाँ पर जो आपका लिखा रहता है BR करके लिखा रहता है इस तरह से, तो उसको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आधार संख्या दे देना है यहाँ पर। तो आधार संख्या मैंने आधार नंबर दे देना है।
उसके बाद आपको नीचे में कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर फिल करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि आपका जो भी एड्रेस है वो सारा कुछ यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहले स्टेट आता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं विलेज। इसमें आप विलेज भी लिख सकते हैं, इसमें आप पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, इसमें आप पुलिस स्टेशन भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये तीनों चीज़ लिख सकते हैं, आराम से लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपका पिन कोड होगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा नीचे में आपका पिन कोड दिया गया है यहाँ पर। तो हम लोग चलते हैं नीचे में, देखिए यहाँ पर पिन कोड दिया गया है और उसके नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। पहले आप क्या कीजिएगा, इस पर टिक लगा दीजिएगा कोरस्पोंडेंट से। तो ये आपका क्या होता है कि ये जो आपका सेम रहता है, तो यानी कहने का मतलब कोरस्पोंडेंट एड्रेस क्या होता है, जो आप मान के चलिए कि ये आपका परमानेंट एड्रेस है। कोरस्पोंडेंट एड्रेस क्या होता है देखिए, उसके बाद आपको इसमें सेम टू सेम फिल करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसमें सेम है इस तरह से लिखा हुआ है कॉपी इफ इमेज, तो इसको कॉपी करना है, यानी इस पर टिप देंगे तो आप एक बार क्लिक कर देंगे तो ये आपका पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिल हो जाएगा। उसके बाद नीचे में देखिए मोबाइल नंबर एक देना है और अगेन मोबाइल नंबर आपको फिर से डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी फिर से डालना है। हो सकता है कि ईमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाए, यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर गलत मोबाइल नंबर नहीं देना है, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। बाद में ओटीपी आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर गलत मोबाइल नंबर नहीं देना है। गलत दे दीजिएगा आपको ओटीपी नहीं जाएगा या कोई भी सूचना नहीं जाएगा, या आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी मिलता है यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, तो एप्लीकेशन नंबर नहीं मिलेगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा। इसीलिए आप सही मोबाइल नंबर दीजिएगा, तो उसी पे आपका एप्लीकेशन नंबर और आईडी एक बन के जाता है, पासवर्ड बन के जाता है, उसी पे बनता है। तो इस तरह से आप सही यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल की बात कर लेते हैं। एजुकेशन डिटेल में यहाँ पर देखिए क्या क्या मांगता है। तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी मैट्रिकुलेशन इस से दिया गया है। यहाँ पर देखिए तो मैट्रिकुलेशन का यहाँ पर डिटेल देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10th का मांग रहा है डिटेल। तो 10th आप कौन से ईयर में पास किए हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल बोर्ड, यानी आप जो बोर्ड से किए हैं 10th पास, उसका नाम यहाँ पर नाम टाइप कर देंगे या सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर या रोल कोड दोनों साथ में दिया है, तो आप उस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल मार्क लिखना होगा और यहाँ पर आपको जो प्राप्त हुआ है वो नंबर लिख देना होगा। उसके बाद अब 12th के यहाँ पर जो डिटेल आपने शुरू में दिया था तो वो यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा, पहले से चूज रहेगा। अगर गलत होगा तो इसको सुधार कर सकते हैं, वरना सुधार ना करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क इसमें फिल करना है और 10 मार्क फिल कर देना है। अगर आप 12th में देखिए, 12th में अगर आप मैथ लिए हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना नो करेंगे। देखिए यहाँ पर यस कर देना होगा, वरना नो करेंगे। अगर आपका मैथ है 12th में तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन आ गया, देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और ओटीपी भेजा जाएगा। देखिए बता रहा जा रहा है कि मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा, किसी को साझा ना करें, इसमें खुद जिम्मेदार है, इस तरह से बताया गया है। तो उसके बाद कैप्चा कोड को इसमें फिल कर देंगे और इस पर टिक करके सेव एप्लीकेशन करेंगे। तो उसके आगे की प्रोसेस मैं आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले इतना मैं फिल कर लेता हूँ। सब कुछ भरने के बाद आप सेव एप्लीकेशन कीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए आपका सेव एप्लीकेशन होने जा रहा है। देखिए अगर आपका कैप्चा गलत रहेगा तो यहाँ पर सेव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए बताया गया है, ये यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी दिया गया है। लॉगिन आईडी देखिए ये मोबाइल पे भी चला जाएगा, आप देख सकते हैं मोबाइल पे भी जाकर, तो मोबाइल के मैसेज में भी चला जाएगा। और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको अच्छे से। इसी नाम से आपका यहाँ पर लॉगिन करके आप इसमें सुधार करना चाहते हैं, जो भी डिटेल दिए हैं तो सुधार भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके आगे की प्रोसेस क्या करना है आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले बताया गया कि पासवर्ड जो है आपको मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, या तो ईमेल आईडी पे गया होगा या तो आपको मोबाइल नंबर पे गया होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आप। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं, क्लिक हेयर टू लॉगिन। और यहाँ पर एप्लीकेंट का जो अभी आईडी दिया था वो आईडी को इसमें डालेंगे और पासवर्ड वो यहाँ पर डालेंगे, जो पासवर्ड भेजा गया है उसको डालेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड इसमें फिल करेंगे और नीचे में लॉगिन है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर यूज़र नेम देख लेते हैं ज़रा क्या भेजा गया है।
तो इसको हम लोग फिल कर देते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, अभी तुरंत ही कर लेते हैं सारा काम, बाद में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत कर दिएगा। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आपको 25 तक ही दिया गया है, तो इसको अच्छे से फिल कर लीजिएगा। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। और पासवर्ड में क्या करना है आपको कि पासवर्ड में आपको ये सही से पासवर्ड दिया नहीं है, उसमें बताया गया है कि आपको करना क्या है। तो उसमें आपको जो यहाँ पर दिया गया है पासवर्ड में, जैसे आपका नाम नवीन है तो आप NAVI बस इतना ही लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए 4 अक्षर आपको नाम का 4 अक्षर लिखना है, वो भी कैपिटल में। उसके बाद जो आपका डेट है, जैसे आपका मान के चलिए कि 22 जनवरी, तो 22 जनवरी 2001, तो इस तरह से लिख सकते हैं 2001। तो इस तरह से आप पासवर्ड को इसमें डालिएगा। उसके बाद आप कैप्चा कोड को फिल करिएगा। चलिए तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करते ही देखिए क्या होता है। तो चलिए लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से आ गया। देखिए इस पासवर्ड को मैंने सेव कर लिया है। सेव पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से पॉपअप आएगा, तो आप सेव कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सारा डैशबोर्ड आ जाता है। देखिए डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में आप सारा कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप सुधार करना चाहते हैं, ये आपका आखिरी मौका है, इसके बाद आप कोई सुधार नहीं कर पाइएगा। देखिए इसमें आपको 5 स्टेप दिए गए हैं, ये सारे स्टेप आपको पूरा करना होगा। अगर आप प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो प्रोफाइल आपने वहाँ पर दिया था, सारा डिटेल, नाम पता, जो भी पिताजी का नाम, माताजी का नाम, या सारा कुछ दिया था आप, क्वालिफिकेशन, एड्रेस डिटेल सारा कुछ दिया है जो है, उसको आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट में आपको जो अपलोड करना है वो आगे चलिए मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा कि आपको क्या से करना चाहते हैं, आर्ट्स करना चाहते हैं या उसके बाद आप साइंस करना चाहते हैं। उसके बाद एजुकेशन डिटेल में आपको क्या मांगेगा कि इसमें आपको जो है 12th में कौन कौन विषय से आप किए थे और कौन से विषय में कितना नंबर आया था, उसको चूज करना होगा। उसके बाद कॉलेज कोर्स चॉइस है, इसमें आपको कॉलेज का नाम देना है। और लास्ट में आपका व्यू एप्लीकेशन है। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन हो सकता है कि होगा, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन कब होगा, जब पेमेंट कीजिएगा तब होगा प्रिंट एप्लीकेशन, उसके पहले आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आपको 600 रुपया देना होगा, 600 रुपया चार्ज है ऑनलाइन प्रोसेस का। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी में करें, पाटलिपुत्रा करें या बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप करेंगे, आपको 600 रुपया ये चार्ज जो है पाटलिपुत्रा और मगध यूनिवर्सिटी के लिए लिया जा रहा है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, पैसा आपको 600 लिया जा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सारा कुछ समझ गए। चलिए हम लोग आगे प्रोफाइल को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा, प्रोफाइल पे क्लिक कीजिएगा। आपने जो भी फिल किया था उसको आप चेक कर लीजिएगा। आप यहाँ पर सारा डिटेल चेक कर लीजिएगा, नाम पता जो भी है सारा डिटेल चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से आएगा, तो यहाँ पर सारा डिटेल आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। हाँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है नीचे में प्रोफाइल डिटेल में आपको 2 चीज़ और भरना होगा। रेसिडेंट कैटेगरी पूछ रहा है और इनकम ग्रुप पूछ रहा है, आपने कितना इनकम है। तो यहाँ पर रेसिडेंट कैटेगरी में क्या पूछ रहा है, आप रूरल यानी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से आते हो या शहरी क्षेत्र से आते हो, अर्बन एरिया से आते हो, यहाँ पर आपको चूज करना होगा। रूरल मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन मतलब होता है शहरी। तो यहाँ पर आप दोनों में से जो क्षेत्र में आते हैं आप चूज कर सकते हैं। जैसे आप सिटी का हैं तो आप अर्बन चूज कीजिएगा, अगर आप गांव का हैं तो आप रूरल चूज कीजिएगा। उसके बाद इनकम की स्रोत आपका कितना है, ज़्यादा है, हाई है, लो है, ये सारा ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर। हाई है, अपर मिडिल है, लोअर मिडिल है, लो है। एकदम लो मैंने आप नहीं कमाते हैं, कम कमाते हैं, तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे में देखिए अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फोटो एंड सिग्नेचर है, तो यहाँ पर आप पहले चूज कर लीजिएगा। इसको आप जब तक पेमेंट नहीं किए हैं जब तक आप इसको सुधार कर सकते हैं, ये आखिरी मौका रहता है, उसके बाद आपका कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग चूज कर लेते हैं और इसको भी हम लोग चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चूज करके यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू अपलोड फोटो, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पर देखिए फ़ोटो जो है 150 KB तक होना चाहिए
और आपका 150x150 पिक्सल का होना चाहिए, या 20 KB से कम है आपका पिक्चर में अंदर में दिखाया गया। असल में जो आपका फ़ोटो का साइज होना चाहिए वो 150 KB से कम होना चाहिए। 150 KB से कम करने का मतलब कितना भी हो सकता है, उससे कम 150 या 20, 10 कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट यानी 10th का मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है। ये आपका जो साइज दिया गया है 200 KB से कम होना चाहिए, ठीक है, 200 KB से कम आपका ये होना चाहिए। उसके बाद जो है इंटरमीडिएट का मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर इसमें फिल कर देना है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर जो डेट दिया गया है उसको आप टाइप कर देंगे यहाँ पर, या यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे आप EWS से आते हैं तो EWS वाला चूज कर सकते हैं, आप BC में आते हैं या EBC में आते हैं, जो भी आपका सर्टिफिकेट बना हुआ जाति प्रमाण पत्र उसको आप यहाँ पर दे दीजिएगा। उसके बाद अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक करके आप अपडेट कर लीजिएगा अच्छे से। अपडेट करना माने आप उसको अच्छे से सुधार कर रहे हैं, भर रहे हैं, आगे की प्रोसेस की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद ही आगे का सारा काम होगा। अगर आप इसको अपलोड नहीं कीजिएगा तो आप नेक्स्ट स्टेप की ओर चेक नहीं कर पाएंगे, आपको यही स्टेप आगे बढ़ना होगा। जब तक ये आप अपलोड नहीं कीजिएगा जब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। याद रखिए, इसमें से आप कोई भी अगर अपलोड कर देते हैं सारा कुछ डिटेल तो आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए सारा कुछ अपलोड करना होगा। आपके पास ये तैयार होना चाहिए पहले से, तभी आप अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पर एक फ़ोटो बढ़िया से दे दीजिएगा, यही फ़ोटो आपको हमेशा के लिए काम आएगा। चलिए, तो फ़ोटो चूज करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज कर लेंगे अपना फ़ोटो एक। तो चलिए, चूज फाइल पे क्लिक कर दिए हैं और इस तरह से आपका फाइल मैनेजर में चला जाएगा। कहीं भी आपका गैलरी या फाइल में होगा तो आप वहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो फ़ोटो आप चूज कर लीजिएगा। तो इस तरह से फ़ोटो आप चूज कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए, तो इस तरह से फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर की अपलोड कर देते हैं। इसी तरह से सारा डिटेल अपलोड कर देंगे सारा डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका जो भी है सारा कुछ इमेज में होना चाहिए। याद रखें, आपको जो भी अपलोड करना है वो सारा के सारे क्या होना चाहिए, इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए। PNG में आपका होना चाहिए या तो JPG में होना चाहिए या कुछ भी, यानी आप PDF फॉर्मेट में अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी सिग्नेचर दे सकते हो। हिंदी में अगर करते हो तो हिंदी में दे देना, और इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में दे देना। उसके बाद हाई स्कूल मार्कशीट, तो यहाँ पर आपको 10th का मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, 10th का मार्कशीट आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं 10th का मार्कशीट कहाँ पर है, इसको अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर 200 जो मिनिमम साइज है आपका 200 ही होना चाहिए, 200 KB, और हाईएस्ट साइज नहीं होना चाहिए, और क्लियर दिखना चाहिए। इसको आप बड़ा करके देख सकते हैं, इस तरह से जूम करके देखिएगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा। और उसके बाद आपको 12th का मार्कशीट दे देना होगा, 12th का मार्कशीट दे दीजिएगा। तो इस तरह से मैं सारा कुछ चूज कर लेता हूँ आपके सामने, और यहाँ पर देखिए चूज कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। चलिए, यहाँ पर 12th का हो गया। उसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड कर देना है। जो माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट के नीचे में दिया रहता है। बिहार बोर्ड में ऐसा दिया गया है, दोनों सर्टिफिकेट एक ही में रहता है, माइग्रेशन उसी में साथ में दिया जाता है। नीचे में आपको माइग्रेशन लिखा रहेगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर, औपबंधिक प्रमाण पत्र पर आपको माइग्रेशन इस तरह से छोटा साइज का मिल जाएगा, तो आपको वहाँ पर देख लेना है। उसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर डेट फिल करना था, तो इसको भी हम लोग फिल कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर देते हैं। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो कैटेगरी में आपको जो भी है जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड कर देना है। तो चलिए, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी हम लोग अपलोड कर देते हैं, और यहाँ पर अपलोड कर देते हैं जाति प्रमाण पत्र। चलिए, अपलोड हो गया। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर जो है इसको हम लोग टाइप कर देते हैं। जो भी है आप सही से टाइप कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ
और यहाँ पर डेट जो है इशू डेट आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो चलिए, तो इस तरह से मैंने सारा डिटेल फिल कर दिया है। जब तक आप फिल नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ गए हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो है 10+2 स्ट्रीम, आपका स्ट्रीम कौन सा था। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपका साइंस था कि आर्ट्स था, क्या था, कॉमर्स था। यहाँ पर आप चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है 12th का नंबर दिया गया है और 500 नंबर, ये सब आपको पहले से फिल रहेगा। यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा कि आप साइंस से थे कि कॉमर्स से थे। तो यहाँ पर साइंस है तो साइंस चूज करेंगे। स्ट्रीम आपको चूज कर लिए हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको सब्जेक्ट बाई आपको यहाँ पर नंबर देखिए यहाँ पर चूज करना होगा सब्जेक्ट। जैसे आपका मान के चलिए कि पहले फिजिक्स है तो फिजिक्स लेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री। उसके बाद बायोलॉजी है, उसके बाद मैथ है और इंग्लिश हिंदी जो भी आपका 12th में है वो सारा का सारा यहाँ पर आप चूज करेंगे। और यहाँ पर मैक्सिमम 500 नंबर का है और जो अब 10 मार्क कितना आया था केमिस्ट्री में उसको आप यहाँ फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बारी बारी से चूज करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला विषय क्या था यहाँ पर मेरा, तो यहाँ पर विषय में हम लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो विषय दिया गया है NRB दिया गया है, NRB। अब यहाँ पर NRB दिया गया है तो इसको हम लोग चूज कर लेंगे। और ये जो है आपका कितना नंबर का है, यहाँ पर दिया गया है 50 नंबर का था। तो यहाँ पर हम लोग 50 टाइप कर लेंगे। ठीक है, इसको टाइप भी कर सकते हैं, हो सकता है कि 100 नंबर लिख दिया हो। तो यहाँ पर हम लोग टाइप कर देंगे। अब कितना नंबर आया है उसको हम लोग यहाँ पर टाइप कर देंगे। इस तरह से आपको टाइप करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट में क्या है, तो MB अल्टरनेट इंग्लिश है। तो MB अल्टरनेट इंग्लिश इस तरह से आपको चूज कर लेना है, MB अल्टरनेट इंग्लिश। और उसके बाद जो ये आपका अगर 100 नंबर के होगा तो 100 नंबर यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर 50 नंबर का था मेरा तो 50 चूज कर लेंगे और यहाँ पर जितना आया है वो डाल देंगे। इस तरह से नंबर डाल देना है। उसके बाद तीसरा विषय जो है LL इंग्लिश है। तो LL इंग्लिश ये सारा कुछ जैसे दिया गया है उस तरह से आप डालेंगे। तो LL इंग्लिश जो है आपका 100 नंबर का था और यहाँ पर कितना आया है उसको हम लोग फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर 80 आया है तो इस तरह से हम लोग फिल कर दिए। चौथा विषय जो है आपका फिजिक्स है। तो फिजिक्स यहाँ पर चूज करेंगे, फिजिक्स होगा P से है एकदम सीरियली बाई आपको मिलेगा। तो यहाँ पर फिजिक्स है तो फिजिक्स में आपको कितना आया है 100 में जो आया है यहाँ पर जो भी आया है वो आप टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर 73 आया है तो इस तरह से हम लोग टाइप कर दिए हैं। पांचवा विषय यहाँ पर है क्या, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री आपका यहाँ पर हो गया 100 नंबर का था और यहाँ जो आया है 70 नंबर आया है। तो इस तरह से हम लोग फिल कर दे रहे हैं। उसके बाद बायोलॉजी है तो बायोलॉजी हम लोग फिल करते हैं। बायोलॉजी भी 100 नंबर का था और इसमें जो आया है 67 नंबर आया है। उसके बाद आपको लास्ट जो विषय है आपका एक और विषय था जो हमने वहाँ पर चूज किया था। मेरा मैथमेटिक्स भी था एक्स्ट्रा विषय में। तो मैथमेटिक्स इसमें हम लोग चूज करेंगे और उसको भी हम लोग इसमें देंगे। ठीक है, उसको भी हम लोग इसमें देंगे कि कितना नंबर आया था। तो सारा डिटेल हम लोग फिल कर दिए हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तो सारा डिटेल आप सही से मिलान कर लीजिएगा कि क्या आपका सारा सब कुछ सही सही दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और सारा डिटेल हमने फिल कर लिया है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क टोटल डज नॉट मैच बट करेंट टोटल इज 600, डू यू वांट टू ग्रेस मार्क। तो यहाँ पर नो। इस तरह से आपको कोई ग्रेस मार्क मिला है या नहीं, ये देखिए यहाँ पर नहीं मिला है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक समस्या और आ रहा है। देखिए यहाँ पर 6 विषय का हम लोग नाम दिए हैं। तो यहाँ पर जो है 500 का था 376 आया था और हमने 6 विषय का नाम दिया तो यहाँ पर 600 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर गड़बड़ा रहा है। तो यहाँ पर कुछ सूचना दिया गया है। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर देते हैं। इसमें बताया गया है कि BSEB में गणित एवं जीव विज्ञान के जैसे 6 विषय रखने वाले अभ्यर्थी प्राप्त किए और गए हैं और अधिकतम उस विषय को भरेंगे वे आगे
अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे आप जीव विज्ञान और गणित दोनों लिए हुए थे, हो सकता है कि आपको किसी में ज़्यादा नंबर आ गया होगा, लेकिन आप बीएससी में कौन सा विषय अध्ययन करना चाहते हैं उस विषय के इसमें आप फिल करेंगे डाटा। जो भी, जैसे आप जीव विज्ञान से पढ़ना चाहते हैं तो जीव विज्ञान में लेना चाहते हैं भविष्य में, तो आप जीव विज्ञान का उसमें मार्क्स डाल देंगे। अगर आप गणित से करना चाहते हैं तो गणित का भी मार्क्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर से कोई एक मार्क्स हटाना होगा, तो यहाँ पर हम लोग मैथ को हटा देते हैं, मैथ को हटा देते हैं। और इसमें जो है, इसमें सेलेक्ट वन हम लोग, देखिए सेलेक्ट वन हम लोग चूज कर लेते हैं, इसमें हम नहीं फिल करना चाहते हैं, तब ये आपका 500 हो जाएगा और सेव एंड कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर जो है आर यू सी ओ डिलीटेड इस तरह से आ गया है, तो ओके करेंगे तो यहाँ पर सारा डिटेल आपका हट जाएगा। और देखिए उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू है, तो देखिए इसको आपको दोबारा चूज करना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो है, हो सकता है कि पहले कॉलेज से चूज किया जाता था, लेकिन अभी आपको चूज करना है, तो यहाँ पर आपको दोबारा चुनाव करना होगा, दोबारा चूज कीजिएगा, उसके बाद सेव करना होगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग चूज कर लेते हैं, एक बार फिर से चूज कर लेते हैं, जो भी विषय था उसको बढ़िया से चूज कर लेंगे। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर से फिल करना था, फिर से फिल करने के बाद आपको इस तरह से आ गया है एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पर सारा कुछ मिलान कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा सब सारा कुछ सही है कि गलत है। तो सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से जो है कॉलेज का नाम और सारा डिटेल आपको चूज करना होगा। देखिए यहाँ पर मेजर, तो यहाँ पर सबसे पहले चूज करना है कि आप क्या लेना चाहते हैं, कौन सा डिग्री लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है आपका सोशल साइंस यानी आर्ट्स लेना चाहते हैं या ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं या बीएससी या बीकॉम क्या करना चाहते हैं। तो ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से विषय आते हैं, संस्कृत आते हैं, हिंदी आते हैं, इंग्लिश आते हैं, ये सब जो विषय हैं ह्यूमैनिटीज के अंदर में आते हैं। तो ये सब विषय अगर आप लेना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटीज चूज कर सकते हैं। और ग्रुप जो है यहाँ पर, उसके बाद ग्रुप को चूज करना होगा। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर सोशल साइंस चूज कर लिए, तो इसमें क्या क्या आएगा ऑप्शन, इसमें देखिए जो है विषय वो सारा शो करने लगेगा कि क्या क्या ले सकते हैं, कौन कौन से विषय ले सकते हैं, यहाँ सारा कुछ देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये जो है आपका विषय इतना शो कर रहा है, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं और साइकोलॉजी, और यहाँ पर सारा कुछ पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, रूरल इकोनॉमिक्स। अगर आप कोई और चूज करना चाहते हैं तो चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से विषय है मैं बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर भी चूज करके देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से विषय आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या आता है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, बंगाली आता है, अरेबिक आता है, म्यूजिक आता है, पाली आता है, पर्शियन फिलोसफी आता है। ये सब विषय आते हैं आपको ह्यूमैनिटीज के अंदर। और साइंस के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो आपको साइंस के अंदर जो है, देखिए साइंस के अंदर जो आएगा आपका यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब ब्रांच आपको आते हैं। तो इसको आपको चूज करना होगा, यानी कि यही सब आपका ग्रुप हो गया। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, उसके बाद कॉलेज चूज करना है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप लेना चाहते हैं एडमिशन। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर अभी चूज कर लेते हैं, बीएससी हमने चूज कर लिया है। जैसे हम फिजिक्स चूज करना चाहते हैं तो फिजिक्स चूज कर सकते हैं। और चूज करने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट आ गया। तो यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, जहानाबाद, गया, नवादा, ये सारा डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट मदर के अंदर आते हैं, मगध के अंदर में 5 ही डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा। तो ये पांचों डिस्ट्रिक्ट में से आप जहाँ भी एडमिशन कराना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। जैसे जहानाबाद है तो जहानाबाद चूज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जैसे जहानाबाद है तो जहानाबाद हम लोग चूज कर लेते हैं। उसके बाद कॉलेज का नाम, तो कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको कम से कम 10 को 11 को कम से कम चूज कर लेना होगा हर हाल में, ठीक है। तो 10-11 कॉलेज का नाम आप चूज कर लीजिएगा जो सही होना चाहिए। और सरकारी आप चूज कर सकते हैं, प्राइवेट कोई भी कॉलेज चूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो कॉलेज पहला दीजिएगा ज़्यादातर चांस होता है कि पहला कॉलेज ही आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई और दूसरा कॉलेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है। एक कॉलेज चूज करने के बाद जैसे यहाँ पर अनुग्रह नारायण कॉलेज मैं चूज कर लेता हूँ। तो इस तरह से चूज करने के बाद ऐड करेंगे तो दूसरा कॉलेज के बारे में आएगा। और दूसरा कॉलेज आपको यहाँ पर ऐड के लिए आ जाएगा।
तो इस तरह से आप दूसरा कॉलेज भी चूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको 10 कॉलेज चूज कर लेना है। जैसे ANS कॉलेज हो गया और यहाँ पर मैं इंग्लिश चूज किया हूँ। उसके बाद SN सिन्हा कॉलेज तो इंग्लिश चूज किया हूँ। कृष्ण महिला कॉलेज तो यहाँ पर इंग्लिश चूज किया हूँ। इस तरह से आपको 10 कॉलेज चूज करना है, जबकि कॉलेज इसमें 7-8 ही दिए गए हैं, लेकिन आपको विषय अलग अलग भी चूज करके कर सकते हो। जैसे आपको इंग्लिश नहीं मिला तो हिंदी लेना चाहते हो तो हिंदी भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो ह्यूमैनिटीज में आते हैं, संस्कृत लेना चाहो तो संस्कृत भी ले सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो आगे की ओर बढ़ता है। तो आगे में आपको जो है फॉर्म को आपका आ जाएगा, उसको आपको देखिए ये सारा मिलान कर लीजिएगा। ये आपका फॉर्म जो है प्रीव्यू दिखा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर जो है यहाँ पर 600 रुपया लगेगा। यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है। तो लड़की के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 400 रुपया बताया जा रहा है। देखिए 400 रुपया यहाँ पर लड़की के लिए लग रहा है, बाकी सब के लिए 600 रुपया लग रहा है। तो यहाँ पर आपको इतना रुपया पेड कर देना है। अब पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म को एडिट नहीं कर पाइएगा। जो भी एडिट करना है, सुधार करना है, अपडेट करना है, आप अभी ही कर सकते हैं। पेमेंट अगर आपका अनसक्सेसफुल रहा तो आप 24 घंटे के बाद आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप पेमेंट कर लीजिएगा, अपने से खुद से पेमेंट कर लीजिएगा। उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से सेव करके रखिएगा। तो कुछ दिन में आपको 10 दिन या 15 दिन में मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसमें आपको कॉलेज का नाम दिया जाएगा और आपका एडमिशन जाके उस कॉलेज में करा लेना है। जो नाम दिया जाएगा उसमें जाकर आपको एडमिशन करा लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने सारा कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो को जितना हो सके आप लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।